मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है स्मार्ट सिटी बरेली के अंदर दीनदयालपुरम अर्थात डीडीपुरम, और मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे गंगासील सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इस अस्पताल में बैठते हैं कई अति विशेषज्ञ डॉक्टर्स, जिनमें से कुछ से हम बातचीत करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए उनकी बात। जाड़े के दिनों में हो सकता है इनमें से किसी एक डॉक्टर की या दो डॉक्टर की बात आपके लिए बहुत फायदे की हो सकती हो। ब्लड प्रेशर बहुत दिक्कत करेगा, जाड़ा आएगा भयंकर, दिन में भी कोहरा छाएगा। जिस तरीके से आजकल जाड़े में रात के दिन ठंडे हो रहे हैं, भले ही दिन में इन दिनों सूरज निकल रहा हो सकता आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड कांपने को मजबूर कर दे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सुई लगी है ना हाथ में, बस वो इतना ही दर्द है, उसके अलावा कोई दर्द नहीं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, गंगाशील हॉस्पिटल बरेली। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ठंड का मौसम बढ़ रहा है, मौसम एकदम तेजी से चेंज हो रहा है। चेंज होते मौसम में ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज और जो दिल के मरीज हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम का जो सीजन है, बारातों का सीजन है, फेस्टिवल का सीजन है, लोगों की जो है एक्टिविटी कम हो जाती है, खान पान ज्यादा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में दिल की परेशानी होने के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, फालिज होने के खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए। अगर कोई सुबह अवॉइड करना चाहिए कि सुबह कोहरे में टहलना, आपको उसके लिए फिर शाम में कर देना चाहिए। पूरा बॉडी को कवर करना चाहिए, मल्टी लेयर कपड़े पहनना चाहिए। खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। तली हुई चीजें, बाहर का सामान, पिज्जा, बर्गर, चाट, समोसा, इनको अवॉइड करना चाहिए। घर का सादा खाना चाहिए और प्रॉपर अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है, कम या बढ़ हो रहा है, तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। और अगर किसी भी मरीज को सीने में दर्द है, सांस फूलना है, घबराहट है, पसीना है, तो घर पे नहीं रहना चाहिए, फौरन डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। एक ईसीजी निकलवाना चाहिए और अगर कुछ जरूरत है तो इको या आगे फर्दर की जांच है वो कराना चाहिए। धन्यवाद। मैंने एमबीबीएस एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2011 में पास किया। उसके बाद मैंने जनरल मेडिसिन में एमयू से ही 2011 से लेकर 2014 तक वहां पर सेवाएं दी, अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली में एसआरशिप ज्वाइन किया और 2 साल तक मैंने एसआरशिप किया। उसके बाद मैंने अपना डीएम कार्डियोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से पास किया। उसके बाद मैंने मेरठ में, बनारस में कई जगह सेवाएं दी और पिछले 2.5 साल से मैं गंगाशील हॉस्पिटल में यहाँ पर कार्यरत हूँ और 10 से लेकर 5 बजे तक यहाँ की सेवाएं देता हूँ। थैंक यू। छावरी साहब, मौसम बदल रहा है, ठंड में किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, ट्रेंड आ रहा है? बच्चे सर्दी खांसी के ही आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों को निमोनिया का असर है, उनके फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड, सांस उनकी चल रही है, पसली चल रही है, सांस लेने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चे खाना पीना छोड़ दे रहा है, उल्टियां कर रहा है और उसका क्या कहते हैं यूरिन वगैरह भी कम कर रहा है। तो ऐसे मौसम में आप ध्यान रखें, बच्चों को तो ठंड से बचाएं। लोग शादियों में इधर उधर बच्चों को ज्यादा ले आने, छोटे बच्चों को शादी बारातों में ठंड से बचा के रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरावानंद सिंह, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। मैं गंगाशील का अस्पताल में कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ चुका है, सर्द हवाओं के साथ में पाला और कोहरे का प्रकोप भी आने वाला है। इस समय बेसिकली बहुत समय सामान्यतः ये देखा गया है कि हड्डी के दर्द, जोड़ों के दर्द काफी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज जो गठिया से ग्रसित हैं उनमें भी कई सारे जोड़ों में दर्द बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हमें किस तरह से हम इन जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं, कैसे जोड़ों का रखरखाव करना चाहिए और किन प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं। सबसे पहले नियमित जो भी मरीज जो गठिया या फिर आर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित है, अपने जोड़ों को ठंड से बचाने के लिए नी कैप या फिर किसी भी गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें। गर्म पानी या गर्म बोतल से या फिर हॉट वाटर फर्मेंटेशन से आप सिकाई भी कर सकते हैं, या फिर और साथ में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब जो भी आपको ऑइंटमेंट्स या फिर एक्सरसाइजेस बताई गई हैं उनको नियमित रूप से करते रहें।
स्पेशली बहुत जरूरी है कि आप सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं तो अच्छी तरह से अपने आप को कवर करके रखें। जोड़ों में नियमित एक्सरसाइज एवं स्ट्रेचिंग का इस सर्दियों में काफी लाभ मिलता है। तीसरी चीज, ठंड में सुबह सुबह बीपी बढ़ने की वजह से भी अचानक से चक्कर आना या गिरने की वजह से हड्डियों में चोट लग सकती है। तो इसीलिए अपने दिल के डॉक्टर या फिर किसी फिजिशियन के द्वारा दी हुई सभी रायों को आप माने। अगर आपका दर्द इन एक्सरसाइजेस या फिर प्रिकॉशन के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो अपने निकटतम किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से आप परामर्श ले सकते हैं। मैं गंगाशील अस्पताल में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नियमित मिलता हूं। आप हमारी भी सेवाओं का ले सकते हैं। नीरव आनंद सर, आपको दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपने एमबीबीएस की पढ़ाई, उसके बाद में पीजी कहाँ से किया और कितने साल से गंगाशील में यहाँ पर कार्यरत हैं? मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से करी। उसके बाद में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्थोपेडिक्स में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली से किया। उसके बाद में एज ए चीफ रेजिडेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रहा और उसके बाद में मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी एफएनबी स्पाइन की डिग्री गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से ली है। पिछले 3 वर्षों से मैं नियमित रूप से गंगाशील अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन रीढ़ की हड्डी के मरीजों को सेवाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शाह फैसल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट गंगाशील हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से सेवाएं दे रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर सीजन आ चुका है, इसमें बीमारियां खासकर कार्डियो और न्यूरो की जो डिसीजेज होती हैं वो अपने पीक पे होती हैं। इस चैनल के थ्रू मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अपने जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो है जिंदगी भर के लिए डिसेबिलिटी है। इतना कॉमन स्ट्रोक हो गया है कि 1 in every 10th पर्सन को स्ट्रोक आज की डेट में पड़ रहा है। तो हम पहले से ही उसकी रोकथाम के लिए तैयार रहें, जैसे अपना शुगर का ध्यान रखें, बीपी का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल अपना ना बढ़ने दें, थायराइड, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी से बचाव के लिए ठंड से बचें। आप मॉर्निंग वॉक की जगह प्रेफरेबली इवनिंग या लेट आफ्टरनून वॉक को प्रेफर करें और सिम्टम्स को पहचानें। अगर स्ट्रोक हो भी रहा है तो जैसे आज की डेट में स्ट्रोक का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसे हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जो कि 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन दे के स्ट्रोक के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है, न्यूरॉन्स को डीजनरेट होने से बचाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता गंगाशील हॉस्पिटल में चेस्ट विभाग या फेफड़े की बीमारी से संबंधित मरीजों को व गंभीर रोग विशेषज्ञ मतलब गंभीर समस्या की बीमारियों के मरीजों का इलाज करता हूं। ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अचानक सर्दी और जाड़े का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी होती है और जाड़े रात में बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरीके के मरीज इस समय खांसी, बुखार और सांस के साथ हमारे पास आ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनमें कुछ मरीज वो हैं जिनको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सांस की बीमारियां या लंग्स की पुरानी बीमारियां। और कुछ मरीज वो हैं जिनको पहले से बीमारियां नहीं हैं और अचानक ऐसे मौसम बदलते हुए में हमारे पास आ रहे हैं। तो हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो मरीज जिनमें कोई पुरानी बीमारी नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो इसका रोकथाम कर सकते हैं। और रोकथाम करने के लिए उनको धूल धक्कड़ से बचना पड़ेगा, जाड़ा गर्मी को समझना पड़ेगा। और यदि वो मास्क का उपयोग करते हैं तो उनको बीमारी होने की संभावना या खांसी, सांस की बीमारियों को होने की संभावना कम होगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी, हार्ट या लंग्स की पुरानी बीमारियां हैं, तो उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा समझना पड़ेगा, जिनमें कि कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगा। पहली बात कि यदि जो भी बीमारी है उसका रेगुलर इलाज कराएं, दवाइयां अलग समय पर लेते रहें। और यदि उनको जरा सा भी शक लग रहा है खांसी, बुखार या सांस फूलने का, तो अपने जो डॉक्टर जिनको वो इलाज ले रहे हैं उनसे तुरंत संपर्क करें। वो गंगाशील भी आ सकते हैं। यदि उनको ऐसा लगता है कि
उनको दवाई लेने के साथ भी जो दवाइयां पहले काम कर रही थी अब नहीं कर रही हैं या अब वो फायदा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मौसम के साथ उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल या सांस की बीमारियों को कंट्रोल करने वाली दवाइयां प्रॉपर या नहीं चल पा रही हैं, या फिर उनमें कोई ऐसी चीज है जैसे इन्फेक्शन का होना, लंग्स, लिवर या हार्ट में दिक्कत होना, जो कि जाड़ों में अधिकतर होता है। अधिकतर पेशेंट में जाड़ों में ही दिमाग की बीमारियां जैसे लकवा होना, सांस की बीमारियां जैसे सीओपीडी का होना, हार्ट की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और वो अलग अलग तरीके से पेशेंट सॉरी हमारे पास आते हैं। ये पेशेंट अलग अलग तरीके से हमारे पास आते हैं और मालूम चलता है कि उनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं। तो मेरा ये आप सभी लोगों से सलाह है, यही हमारा आपसे सभी से निवेदन है कि यदि वो आप पहले से ही दवाई ले रहे हैं और दवाई लेने के बाद भी आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एक से ज्यादा बीमारी हो सकती है, या इन्फेक्शन, या जो इस समय मौसम सर्दी गर्मी का हो रहा है, या एक चीज और बहुत ज्यादा हो रही है, वो है कि जो कोहरा है, कोहरे में इन्फेक्शस जिसको कि पोल्यूशन कहते हैं की संभावना भी, पोल्यूशन वाली चीजें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे साथ प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। तो मेरी सलाह है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सही रखें, और यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसको इस प्रॉपर इलाज लें और चेकअप कराएं और अपने को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।